केरल के स्वयंसेवक के शारीरिक शोषण से संबंधित आरोप जो आरएसएस पे लगाया गया है, उसका विवाद अभी थमा नहीं है और शायद ये अभी थमने का नाम भी नहीं लेगा। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस को शताब्दी नहीं बल्कि समाप्ति वर्ष मनाना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि यह सरकार नदियां नहीं सिर्फ बजट साफ कर रही है। मतदान के दिन बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग के फैसले पर बोले, हार से बचने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा है कि भाजपा सरकार किसानों की जमीन और फसल लूट रही है। बड़े कारोबारी घरानों को अपना लैंड बैंक बनाने की खुली छूट दी है। कहा है कि अब किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना धोखा है। जब सरकार के जाने का समय आया है तब मुख्यमंत्री को गोमती नदी की सफाई याद आ गई है। सपा सरकार ने लखनऊ में गोमती नदी और वाराणसी में वरुण नदी के लिए जो मॉडल बनाया था, उसी नदियों की सफाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि बहराइच और आसपास के जिलों में जंगली जानवरों का आतंक है। सांड के हमले से भी हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। त्योहार पर अब तक किसी को निःशुल्क गैस सिलेंडर नहीं मिला है। बिजली की प्रीपेड मीटर तेज हो चुका है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ मुंह में से स्वदेशी हैं पर मन से विदेशी हैं। अमेरिका की तर्ज पर यहाँ भी सरकार चीन के माल पर टैरिफ क्यों नहीं लगा रही है। उन्होंने दोहराया कि कानपुर में आईपीएस अधिकारी अपराधियों को बचा रहे हैं। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी मामले में कहा कि इस सब घटनाओं से पीडीए समाज चिंतित है। उन्होंने सोने की बढ़ती कीमत पर कहा कि गरीब लोग शादियों में बेटी को सोने की लौंग तक नहीं दे पाएंगे। मेरे एक साथी ने कहा है कि सोना खरीद लो और दिवाली पर अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसकी बात ना मानने से मेरा बहुत घाटा हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता आजम खां पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन जब हम सरकार में आएंगे तो आजम खां पर लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया जाएगा।